सम्मानित सदन को मेरा नमन वंदन। बड़े हर्ष का विषय है कि इतने बड़े व्यक्तित्व जो मंच और विराजमान है, सदन में है, ऐसे लोगों के सामने मुझे कुछ विचार रखने का अवसर मिला है। मैं कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समय का अभाव है, जैसा कि हमारे वक्तागणों ने अपने अपने विचार रखे हैं, मैं भी एक छोटा सा विचार रखना चाहता हूँ, और वो है ग्रामीण बेटियों की शिक्षा का विकास। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन के माध्यम से। मेरे विचारों का उद्देश्य शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की चाबी है, और जैसा कि हम जानते हैं आज भी लगभग 68% जनसंख्या ग्रामीण अंचल में निवास करती है। आज भी गांव देहात में बालक बालिकाओं की शिक्षा का अभाव है। खासकर बेटियों की शिक्षा चिंताग्रस्त है। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ है: उच्च शिक्षा प्राप्त, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। फौज की भाषा में मैं कहूं तो अगली लाइन, पिछली लाइन और मध्यम लाइन। मैं अगली लाइन और मध्यम लाइन की बात नहीं करता हूं कि वो सब पढ़े लिखे हैं और हमारी समाज किसी अन्य समाज से कम नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। पढ़े लिखों की कोई कमी नहीं। चिंता होती है पिछले लाइन की, जो ग्रामीण अंचल में निवास करते हैं उसकी शिक्षा आज भी चिंताग्रस्त है। ऐसा नहीं है कि वहाँ शिक्षा नहीं, चिंताग्रस्त है, वो भी खास करके बेटियों की। और इसको बेसिक शिक्षा का एक शिक्षक जो गांव में पढ़ाता है उससे ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं जान सकता। मैं डॉक्टर रमेश चंद्र, रिटायर्ड DCO भारतीय नौसेना, 20 साल की सर्विस के बाद बेसिक शिक्षा में अध्यापक हूँ और गांव देहात में पढ़ाता हूँ। मेरा मानना है कि सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद गांवों में शिक्षा का अभाव संपूर्ण समाज में नहीं है। शिक्षा का भाव की मैं बात करता हूँ। शिक्षा तो हम जानते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, सब करना चाहिए। शिक्षा का भाव पैदा नहीं हो रहा है। हमें विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों के अंदर यह भावना पैदा करनी है कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है और बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की बेटी कल की माँ है। इसलिए माँ का शिक्षित होना बच्चों के लिए आवश्यक है, मैं ऐसा मानता हूँ। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम प्रयास कर रही है, और मैं चाहता हूँ कि ये दायरा बढ़े। शुरुआत है, दायरा बढ़े। मैं बोर्ड से आया था, शिक्षक बना, लगभग 5 साल से हम अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, और उसकी मैं रूपरेखा इस प्रकार से बताता हूँ जो मैंने प्रेजेंटेशन में थोड़ा थोड़ा दिखाया है। नंबर 1, मैं ऐसा मानता हूँ कि नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक हमें करना चाहिए, जो हम अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, और इसका दायरा बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक हम गांव में ये नहीं बताएंगे कि शिक्षा क्या है, क्यों शिक्षा हमें शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ। जब हम बोलते हैं बच्चे भाई आपकी बेटी पढ़ने क्यों नहीं आ रही है, तो बोलो पढ़ने से क्या होगा, घर में तो काम करना है ना, खाने के लिए। पहले गेहूँ कट रहे हैं हमारे, अभी फसल कट रही है, इसको पहले घर में ले आए। तो शिक्षा का भाव पैदा करना ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, बेटा बेटी एक समाज का भाव पैदा करना। ये भाव पैदा करना है, सब जानते हैं लेकिन नहीं मानते हैं। तो वो भाव पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी एक बेटी है, गरीब परिवार की मजदूर बेटी ईशा धनगर, जो 5 साल के जूडो, केवल 5 साल हुआ है जूडो में 9 पदक जीत के आई है, और उस बेटी के नाम से हम ऐसी बेटी का जो है मान सम्मान के साथ उसका स्वागत समारोह करवाते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर शिक्षा के भाव को प्रेरित करना, बच्चों को प्रेरित करना, वो हम प्रतिवर्ष लगभग 4-5 साल से कोरोना को छोड़ के हम ये कार्य कर रहे हैं। पूरे जिले के बच्चों को बुला करके मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हैं, चाहे वो भले ही हम मेधावी 75% से लेते हैं, लेकिन बच्चों को सम्मानित कर हम, और जो स्पेशलिस्ट जैसे आज मंच पर बैठे हुए ऐसे स्पेशलिस्ट से करियर काउंसलिंग भी कराते हैं, ताकि उनकी मनोभावना बढ़े।
किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पदक प्राप्त करने वाले बच्चे को विधिवत तरीका से सम्मानित कर उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। वो हम कर रहे हैं ताकि अन्य बच्चों में प्रेरणा जागे। हम उसमें कभी नहीं छोड़ते। कोई बच्चा अगर एनडीए पास करके आता है तो अच्छे कई बार कई मंचों से उसका स्वागत करते हैं ताकि अन्य बच्चे भी ये समझें कि हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हमारा भी सम्मान होगा। शैक्षणिक संगोष्ठी का आयोजन कर शिक्षा का महत्व बताना। हम गांवों में जाते हैं, शिक्षा की संगोष्ठी करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, अपने बुजुर्गों से बात करते हैं और खास करके युवाओं को हम जिम्मेदारी देते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आस पड़ोस गांव परिवार में रिश्तेदारियों में कोई बच्चा बिना शिक्षा के वंचित नहीं रहना चाहिए और बेसिक मजबूत होगा तभी आगे हम बढ़ सकते हैं। शिक्षा और संस्कार के भाव को निचले स्तर तक पहुंचाना। शिक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा का होना अनिवार्य है और इसीलिए इस भाव को जानने के लिए मैंने शिक्षा और संस्कार 8वीं पुस्तक लिखी है। क्योंकि जब हम और पाल साहब कई ओकेजन पे हम वृद्धाश्रमों में गए हैं, वहाँ बड़ी दयनीय कहानी उनकी है और सबकी कहानी वही है कि संतान है, पढ़ी लिखी है, लेकिन संस्कार नहीं है, इसलिए हमको यहाँ रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो वो भाव भी हमको बच्चों में पैदा करना है कि शिक्षा बगैर संस्कारों के सक्षम नहीं है। शिक्षा में नैतिक शिक्षा का होना अति आवश्यक है। शिक्षा ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की चाबी है। अतः शिक्षा और संस्कार से समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त किया जा सकता है। अगर शिक्षा होगी तो वृद्धाश्रम नहीं होंगे। शिक्षा में संस्कार होंगे तो हमारी समाज में व्याप्त कुरीतियां भी समाप्त होगी, दहेज प्रथा समाप्त होगी, मृत्यु भोज समाप्त होगा। और शिक्षा में संस्कार होंगे तो कई घरों के चिराग बुझने से बंद हो जाएंगे। जिले मथुरा के अंदर मैंने कई लोगों को नोट किया है, अकेला लड़का बाइक पे बिना हेलमेट के गया, एक्सीडेंट में खत्म हो गया। वो बचाया जा सकता था, डॉक्टर ने कहा अगर हेड इंजरी के लिए हेलमेट होता। तो ये हम केवल और केवल अपने संस्कारों से ही बच्चों को दे सकते हैं कि अच्छे संस्कार शिक्षा के साथ होने चाहिए। क्योंकि आजकल के बच्चे मानते नहीं है, बाइक निकाली हेलमेट नहीं लगाया, लेकिन संस्कार होना अति आवश्यक है। समाज के आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर्स एवं शिक्षाविद जो हमारे मार्गदर्शक हैं, आज हमारे यहाँ पंचायती ने आप सामने बैठे हुए हैं, बड़े बड़े योग व्यक्ति हैं, और सभी की कार्यशाला हमें करानी चाहिए और हम करा रहे हैं और इससे अन्य बच्चों का मनोबल बढ़ता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि सभी समारोह का सोशल मीडिया पर इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि अन्य बच्चे इससे समझ सके। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।